आज मैं अभी बताऊंगा हमारा जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो बना तब उसको बताया गया 16 कला संपूर्ण था, 16 कला संपूर्ण था, 16 कला का यूनिवर्स था। तो 16 कला का निराकार शिव ने बनाया। शिव ने फटाफट 2 बनते गए, 2 से यहाँ 6 बनते गए, यहाँ संकल्प द्वारा उसने सृष्टि यहाँ भी बनते गए, एक में से अनेक बनते गए। स्पेस बनाया, स्पेस से फिर परमधाम बना, परमधाम में 9 लाख बने, 9 लाख से फिर नीचे आते गए मूल वतन बना, ये परमधाम बना, ये मूल वतन बना। ये 16 कला से 14 कला है, 14 कला से सूक्ष्म वतन बना। इन 9 कला का अगर पुरुष ने प्रकृति बनाई, वो सब पुरानी रिकॉर्ड हैं, आप देख लेना, स्पॉट में बनाते हैं। ऐसे करते करते ये यूनिवर्स भी 0 कला में आ गया। कहाँ आ गया? ये यूनिवर्स 0 कला में आ गया। तो ये जो यूनिवर्स 0 कला का है वो भी कितना बड़ा है। अब समझो कि आप 0 कला की बात करते हैं, तो ये समझो कि ये यूनिवर्स 0 कला का है, क्योंकि बड़ा करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझो कि ये हमारा ये यूनिवर्स 0 कला का है, बीच में सेंटर पॉइंट में परम महाशिव है, ऊपर परम धाम में भी परम महाशिव जो है, परम महाशिव यूनिवर्स में भी बैठा हुआ, यूनिवर्स के बीच के सेंटर पॉइंट में भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है। 16 कला के ऊपर परम धाम में भी आकारी रूप में है, निराकार में भी है, आकारी रूप में भी है, दोनों हैं। यहाँ भी ये परम महाशिव यहाँ रहता है। उसका बहुत बड़ा परम प्रकाश का एक घेरा है, उसके आसपास अपना आकारी परम प्रकाश के अंदर कोई रह नहीं सकता। समझ में आया ना? जैसे अग्नि जहाँ से निकलती है वहाँ कोई रह नहीं सकता ना। जो अग्नि का जो जैसे सूर्य नारायण देवता है, तो जहाँ से साइड में वो अग्नि में रहता है मगर साइड में रहते हैं, तो ये परम प्रकाश बीच में होता है, वहाँ कोई रह नहीं सकता। इसलिए परम महाशिव और परम महाशक्ति दोनों साइड में रहते हैं। जहाँ 50% परम प्रकाश होता है, यहाँ 50% परम प्रकाश होता है और 50% परम महातत्व होते हैं। वहाँ परम महाशिव परम महाशक्ति रहती है। उसके पास अपने रूप 16,000 होते हैं, ये 16,000 रूप रहते हैं। फिर बाद में यहाँ बाहर से आने वाली कई आत्माएं होती हैं जो यहाँ रहती हैं। ऐसे 7 है। तो बहुत बाहर से आने वाली दूसरे यूनिवर्स से आने वाली आत्मा भी यहाँ रहती है। समझ में आए? यहाँ सब आत्मा निराकारी में नहीं, आकारी रूप में रहती है। समझ में आए? यहाँ सब आकारी रूप में भी रहती है, यहाँ सब आत्माएं रहती हैं। कैसी आत्माएं होगी वो? परम महाशिव समान जो भी आत्मा, जैसे हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में शिव के पास चला गया निराकारी बन के, तो वो शिव समान बन गया, जीव से शिव बन गया। क्या बना? जीव से शिव बना। जैसे कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ दिया, उसको ज्ञान है, वो शिव को याद करते करते अंतमति सो गति हो गई उसकी, तो वो धीरे धीरे करके भूलोक से बुभुरलोक, स्वालोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी क्रॉस करके फिर परमधाम चला जाएगा। वो आत्मा शिव निराकारी बन गई। निराकारी के अंदर ज्ञान आ गया, निराकार के अंदर सब कुछ होता है, ज्ञान हो गया, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण ब्रह्म। उसके अंदर ज्ञान आता है तो शिव फिर महाशिव के पास भी जा सकता है। महाशिव के पास जाकर उसको बहुत पावर आती है, तो परम ज्ञान होता है, तो महाशिव के पास यहाँ यूनिवर्स में भी आ सकती हैं आत्माएं, यूनिवर्स में भी आ सकता है। तो ये ऐसी आत्माएं, निराकारी स्टेज में आत्माएं कई ग्रुप होती, वो घूमती रहती है। कहाँ घूमती रहती है? स्पेस में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, ऐसे घूमती रहती है। तो हमारा जो यूनिवर्स बना है वो अलग टाइप का बना था, बाकी दूसरे अलग टाइप के बने हुए हैं। यूनिवर्स कितने हैं? साइंस की भाषा में अगर बताया जाए तो यूनिवर्स कितने हैं? साइंस वाले ने ये बताया कि यूनिवर्स कितने हैं? 10⁵500, 10⁵500, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं, इतने यूनिवर्स हैं। उन्होंने बोला जैसे सागर के किनारे जो रेती के कण होते हैं, रेती के कण तुम गिन नहीं सकते, ऐसी तरह ये यूनिवर्स तुम गिन नहीं सकते, इसी तरह ये यूनिवर्स तुम गिन नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कह दिया कि 10⁵500, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो। हाँ,
11 जीरो लगाओ तो ट्रिलियंस होता है, 9 जीरो लगाओ तो बिलियंस होता है। तो आप समझ सकते हो कितने यूनिवर्स होंगे ऐसे। और ये हमारा यूनिवर्स, मैंने जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, हमारा ये यूनिवर्स जीरो कला का भी, जीरो कला के यूनिवर्स में भी चारों ओर बाउंड्री लगी है, उसमें चारों ओर वायु और अग्नि तत्व की बाउंड्री है, फिर परम आकाश तत्व की बाउंड्री है, सब कुछ है अंदर। तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब साइंस वालों ने तो ये अपना यूनिवर्स ये इतना ढूंढा, कितना कहते हैं ये 156 अरब प्रकाश वर्ष, 156 बिलियन यूनिवर्स की स्पेस है, इतना डायमीटर है उसका, इतना ढूंढा इन्होंने। ये यूनिवर्स का एक पोर्शन छोटा सा विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, किसको कहते हैं। मगर फिर भी इन्होंने 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में उन्होंने जो गैलेक्सियाँ ढूंढी वो मोर देन 200 गैलेक्सियाँ हैं, 200 बिलियंस, मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सियाँ हैं। जो 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में, 93 अरब प्रकाश वर्ष में उन्होंने 200 अरब से ज़्यादा गैलेक्सियाँ ढूंढी। मगर उन्होंने भी ये बताया कि बड़ी बड़ी सुपर कंप्यूटर लगे हैं उसमें गिनने में, वो ऊपर लगे हैं ना जो स्पेस में, जो क्या लगे बड़े बड़े, वो सैटेलाइट के ऊपर भी वो छोड़ा है उन्होंने, बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप। कौन सा, कई देशों ने टेलीस्कोप बहुत छोड़ा है, अलग अलग सब आ रहा है, बहुत ही आ रहा है, मगर ये बताते बहुत कम है। इन्वेंशन तो बहुत हो रहा है। तो ये 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में, 93 अरब प्रकाश वर्ष में मोर देन 200 बिलियंस गैलेक्सियाँ ढूंढी गई। तो ये जो है टोटल, यहाँ चारों ओर गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, समझ में आए, चारों ओर गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। कितनी गैलेक्सियाँ हैं गिन नहीं सकते। किसी एक ने बताया था, कोई बहुत बड़ा प्रमुख स्वामी, स्वामीनारायण मंदिर का प्रमुख स्वामी, इन्होंने बताया था कि ये गैलेक्सियाँ हैं 10⁻²0 इतनी गैलेक्सियाँ हैं। 10 के पीछे 20 जीरो लगा दो। स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रमुख स्वामी महाराज है, उन्होंने कोई एक पटेल करके साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखा था, बताया था कि 10⁻20 इतनी गैलेक्सियाँ हैं। तो 10 के पीछे 20 जीरो लगा दो, इतनी गैलेक्सियाँ कितनी होंगी, तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, मतलब खरबों खरबों इतनी गैलेक्सियाँ हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी भी यहाँ, जैसे समझो कि हमारी गैलेक्सी एक छोटी सी है गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी भी यहाँ घूम रही है। हमारी गैलेक्सी कितने प्रकाश वर्ष से घूम रही है, 25 लाख किलोमीटर पर आवर। कितना, जैसे हमारा धरती भी सूर्य के आसपास घूम रहे हैं ना, सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं ना, सूर्य की ग्रेविटी पावर से। किसकी ग्रेविटी पावर से, जैसे धरती के अंदर भी ग्रेविटी पावर से 200 किलोमीटर तक, ऐसी तरह हमारी धरती भी सूर्य के आसपास 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रही है। तब दिन रात होते हैं, मौसम होते हैं, सब ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो ये हमारी गैलेक्सी भी 25 लाख किलोमीटर पर आवर से यहाँ पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है। जैसे हमारा सूर्य भी गैलेक्सी में 220 किलोमीटर पर सेकंड, कितना, 220 किलोमीटर पर सेकंड घूम रहा है। तो करीबन उसका एक आवर निकालोगे तो करीबन 8-9 लाख किलोमीटर पर आवर होता है, 8-9 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। इतनी स्पीड में हमारा सूर्य भी घूम रहा है। सूर्य भी घूम रहा है चारों ओर गैलेक्सी के आसपास। क्यों घूम रहा है, वहाँ उसका मालिक के पास ग्रेविटी फोर्स है। तो ग्रेविटी फोर्स है तो ये चारों ओर घूमती हैं गैलेक्सियाँ। किसकी पावर है, यहाँ परम प्रकाश की ग्रेविटी फोर्स कितनी होगी ये। तो मैंने देखा कि ये जो हमारी टोटल गैलेक्सी है 1200 बिलियंस, माना 1200 अरब प्रकाश वर्ष की हमारी जीरो कला, ये जीरो कला है। क्या है ये, जीरो कला है। आपने पुराना जो यूनिवर्स का पिक्चर देखा होगा, बनाया ना, पुराना पिक्चर बनाया है उसने, कैलेंडर भी छपे, उसके कैलेंडर भी छपे पुराने में।
तो हमने उस साइंस का आधार से उसी टाइम 150 अरब प्रकाश वर्ष लिया था। तो 150 अरब प्रकाश वर्ष जीरो, एक में डबल, एक कला, 2 कला, 3 कला, ऐसे 16 कला तक ऊपर में यूनिवर्स में पावर अभी भी पड़ा हुआ है। हमारी यूनिवर्स 16 कला तक का है, मगर गिरकर 0 कला में आ गया। तो कैलेंडर है पुराने, देख लेना, उसमें 0 कला से 16 कला का वर्णन है पूरा। 16 कला से ऊपर परमधाम, 16 कला से 14 कला मूल वतन, मूल वतन से सूक्ष्म वतन 9 कला, फिर 8 कला से स्थूल वतन शुरू हो जाता है। तो सब पुरानी बुकों में भी लिखा है, कितना परसेंटेज, कितना परम तत्व है, कितना तत्व है, वो सब पुरानी बुकों में बहुत छपा हुआ है। तो देख लेना जिन्होंने पढ़ा है। तो अभी शॉर्टकट बताता हूँ कि 1200 अरब बिलियन प्रकाश वर्ष का हमारा जो यूनिवर्स है उसमें गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, खरबों इंटू खरबों गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। तो अब ये स्पेस कितनी बड़ी है, अब यहाँ रहने वाली आत्माएं कितनी होगी? जैसे ये यूनिवर्स में रहने वाली आत्माएं कितनी होगी, गिन सकते हो? इसका ये जो डायामीटर है, इतना जो रहने वाली आत्मा है, जब 1200 अरब प्रकाश वर्ष है तो कम से कम 40-50 डायामीटर 40-50 प्रकाश वर्ष का तो होगा ही होगा। 40-50 अरब प्रकाश वर्ष का कितना, ये जो डायामीटर है 40-50 अरब प्रकाश वर्ष का ये डायामीटर है। समझो इधर 20 किलोमीटर, यहाँ भी लो, यहाँ भी 20, तो 40 अरब प्रकाश करके डायमीटर में 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। यहाँ समझ में आए? जैसे यहाँ परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा, परम महाइंद्र जैसी हाई क्वालिटी आत्माएं यहाँ रहती है। और ये कहाँ से आती है? दूर दूर के यूनिवर्स से आती हैं। आज यहाँ बहुत दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आके हुई यहाँ आत्मा बैठी है। हमारी गैलेक्सी में भी बहुत बैठी है, हमारे ब्रह्मांड में भी अपने यूएफओ लेकर आके बैठे हुए हैं। वो चित्र निकाल के दिखाना, हमारा आज का जो ब्रह्मांड है, आज का ब्रह्मांड की हालत क्या है। तो ये यूनिवर्स के अंदर बेहिसाब आत्माएं, हाई कैटेगरी की आत्माएं वो बैठी है, एक एक गैलेक्सी बना सकती हैं। ये जो बैठी है कितनी होगी, कोई सोच भी नहीं सकता, गिनती नहीं हो सकती। इतनी कैटेगरी की आत्मा, परम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा, कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी बैठी है। अब वो बैठ कर करती क्या है, वो जर्नी पे चली जाती है। उसको एक मिनट देना मुझे। जैसे आज का हमारा ये ब्रह्मांड है, आज का ब्रह्मांड की आज की स्टेज है। जैसे बीच में सेंटर पॉइंट में हमारा सोलर सिस्टम है, कितना है, एकदम सोलर सिस्टम है, एकदम जो ब्लैक डार्क लगता है ना, एक छोटा सा, ये सोलर सिस्टम में 2000-3000, हमारा सूर्य की ग्रेविटी 2000 करोड़ किलोमीटर के आसपास जाती है। तो 2-3 हज़ार करोड़ किलोमीटर की ये स्पेस है। इसके ऊपर 2-3 हज़ार किलोमीटर के स्पेस के अंदर कई धर्मपिता धर्मगुरु के जितने भी स्थूल जगत में हैं वो सूक्ष्म जगत में होते हैं। इससे भी नीचे ये ओरिजिनली 2-3 हज़ार करोड़ किलोमीटर के ऊपर के धर्मपिता धर्मगुरु जैसी आत्माएं रहती है ओरिजिनली। बाकी वो धर्मपिता धर्मगुरु धरती पर अवतार लेते हैं, इसका सेल लेकर। अवतार माना एक सेल, समझ में आए? आप लोग तो ज्ञानी हो, समझते हो ना। ओरिजिनल धर्मपिता धर्मगुरु जो ऊपर रहते हैं वो 2000-3 हज़ार किलोमीटर ऊपर रहते हैं और ये अवतार लेते हैं। तो सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत बेहिसाब खरबों गुना बड़ा है। इससे ऊपर एक हाई क्वालिटी आत्मा है जो धर्मपिता धर्मगुरुओं से भी ऊपर तपस्या करके जाती हैं। तो यहाँ उसको हमने दिया है S1, माना सूक्ष्म वतन 1, सूक्ष्म वतन 1। तो सूक्ष्म वतन 1 है 1 खरब प्रकाश वर्ष, 1 खरब किलोमीटर, 1 खरब। इसके ऊपर सूक्ष्म वतन 2, सूक्ष्म वतन 2 है 5 खरब किलोमीटर का। सूक्ष्म वतन 3 6 खरब किलोमीटर का। तो ये टोटल दायरा है 12 खरब किलोमीटर। यहाँ ये सूक्ष्म में है, ये पूरा 3 तत्वों की दुनिया है। कितना है ये 3? यहाँ जो सारे यूएफओ बताए, ये परमधाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी का ये निराकार रूप में यहाँ भी रहता है ये। तो सारे यूएफओ लेकर दूर दूर के ग्रेट यूनिवर्स से सब यहाँ आके बैठे हैं। क्यों आके बैठे हैं यहाँ? क्योंकि इनको पता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ धरती पर है, काम कर रहा है। तो सब अपने कैमरे चालू रख के हर सब पहुँच रहे, केवल धरती पर नहीं, ये यहाँ वाले नहीं, गैलेक्सी के बीच में भी बहुत बैठे हैं परमात्मा है। यूनिवर्स में भी बैठे हैं, दूर दूर को कैमरे, ऊपर भी ग्रेट यूनिवर्स में सब बैठे हैं। इसके ऊपर भी जो ऊपर हैं 21 पीढ़ी तक भी बैठे हैं, वो सब के कैमरे हमारे पर लगे हुए हैं। समझ में आए? ये सब बताएंगे। तो आज के ये पिक्चर है आज का ब्रह्मांड का।
अब आगे चलकर ये बताएंगे कैसे ब्रह्मांड बनेंगे, ये सब भी बताएंगे। तो ये यूनिवर्स की बात है।